डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। कहा जाता है एटीट्यूड हो तो एवरेस्ट जैसा और एटीट्यूड हो तो मिथुन दा जैसा। एक डाकू वाल्मीकि बन गया था और एक नक्सलवादी गोरांग जो सुपरस्टार मिथुन दा बन गया। जी हाँ, फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले मिथुन एक नक्सलवादी थे, लेकिन उन्होंने अपने भाई की मौत के बाद अपने जीवन को सही दिशा देनी शुरू की। फिर जो दौर शुरू हुआ उनके जीवन का, उससे उनकी गाड़ी ही चल पड़ी। दरअसल किसने सोचा था उनके बारे में कि 1967 में वेस्ट बंगाल स्टेट रेसलिंग चैंपियनशिप जीतने वाला शख्स एक दिन बॉलीवुड का डिस्को किंग बन जाएगा। आज हम मिथुन दा की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज है उनका हैप्पी वाला बर्थडे। तो जाहिर है उनके जन्मदिन के मौके पर हम आपको बताएंगे कुछ खास। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस रिपोर्ट के साथ। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज तक। बॉलीवुड के पहले डांसिंग स्टार मिथुन चक्रवर्ती का जन्म 16 जून 1950 को कोलकाता में हुआ था। मिथुन दा ने ग्रेजुएशन के बाद पुणे के फिल्म इंस्टीट्यूट से एक्टिंग की डिग्री भी ली। शुरुआत के कुछ सालों में ही मिथुन चक्रवर्ती फाइट सीन और डांस सीन के लिए लोगों में बहुत पहचाने जाने लगे। कोलकाता से उभरे इस सुपरस्टार ने 1976 से फिल्मों में आना शुरू किया। पिछले करीब 4.5 दशकों में उन्होंने बॉलीवुड की करीब 350 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। इसके अलावा उन्होंने बांग्ला, उड़िया और भोजपुरी भी कई फिल्में की हैं। म्यूजिकल फिल्म डिस्को डांसर से तो उनकी इमेज ही बदल गई। उसके बाद कसम पैदा करने वाले की और डांस ने उन्हें एक बेहतरीन डांसर के रूप में पहचान दिलाई। 90 के दशक के एंग्री यंग मैन की इमेज वाले मिथुन दा खूब चर्चा में रहते थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि वो रशिया में राज कपूर की तरह ही फेमस हैं। लेकिन क्या आपको पता है मिथुन मोनार्क ग्रुप के मालिक भी हैं, जो कि एक हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है। इसके अलावा वो डांस के दीवानों के लिए डांस इंडिया डांस और डांस बांग्ला डांस जैसे टीवी शो लेकर भी आए। उन्होंने अपनी मातृभूमि बंगाल में फुटबॉल को बढ़ावा देने की भी कई कोशिशें की और बंगाल फुटबॉल एकेडमी उन्हीं का आइडिया था। एक बात तो माननी पड़ेगी कि उम्र चाहे जो हो, अगर दिल में बचपना है तो आप बूढ़े नहीं होते। ये बात मिथुन दा पर बिल्कुल फिट बैठती है। वो डांसर्स के साथ आज भी डांसर बन जाते हैं और बच्चों के साथ मस्करी करते हैं और सोशल वर्क के नाम पर भी कभी पीछे नहीं हटते। इसीलिए आपके जन्मदिन पर आपको भी एक ग्रैंड सैल्यूट तो बनता है। फिल्म डिस्को डांसर ने उन्हें बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का पहला डांसिंग स्टार बना दिया और उनके डांसिंग स्टाइल ने भारत में गांव-गांव और गली कूचों में धूम मचा दी। मिथुन दा ने अपनी पहली फिल्म मृग्या के लिए बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड अपने नाम किया है। मिथुन के बारे में ऐसा कहा जाता है कि फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले उनका झुकाव नक्सली गतिविधियों में था। मिथुन की लव लाइफ की बात करें तो उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने 3 शादियां की थी। मिथुन की पहली पत्नी हेलेना ल्यूक थी, जो कि 70 के दशक में फैशन वर्ल्ड का जाना माना नाम थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मिथुन ने हेलेना से सीक्रेटली शादी कर ली थी, लेकिन फिर अचानक दोनों के अलग होने की खबर सामने आई। इसके बाद मिथुन ने सिंगर किशोर कुमार की तीसरी बीवी योगिता बाली से 1982 में शादी की। इस शादी से उन्हें 3 बेटे हैं और बाद में उन्होंने एक बेटी भी अडॉप्ट की, जिसे कोई कूड़ेदान में फेंक कर चला गया था। योगिता बाली के बारे में कहा जाता है कि उन्हें मिथुन इतना पसंद आ गए थे कि उन्होंने किशोर कुमार से डाइवोर्स ही ले लिया। एक और बात जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं वो ये कि मिथुन दा का नाम एक्ट्रेस श्रीदेवी के साथ भी जुड़ा था। योगिता बाली से शादी होने के बावजूद मिथुन दा को 1980 के दशक में एक्ट्रेस श्रीदेवी से प्यार हो गया था और खबरों के मुताबिक दोनों ने चुपचाप शादी भी कर ली थी, जिसे कंफर्म खुद मिथुन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया था। कहते हैं मिथुन की शादी की खबर सुनते ही योगिता बाली ने बहुत सारी दवाइयां एक साथ खा ली थी और उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई थी। इसके बाद मिथुन को वापस योगिता के पास आना पड़ा। इसके अलावा एक इंटरव्यू में मिथुन की पत्नी योगिता बाली ने खुद इस बात का खुलासा किया था कि उन्होंने मिथुन की दूसरी शादी के बारे में पता था। मिथुन ने अपने करियर में 3 बार नेशनल फिल्म अवार्ड, 2 बार फिल्म फेयर अवार्ड, 2 बार स्टारडस्ट अवार्ड और 1 बार स्टार स्क्रीन अवार्ड भी अपने नाम किया है। लेकिन उनकी पहचान उनकी अलग से चलने की स्टाइल और फाइटिंग सीन्स को लेकर भी काफी ज्यादा थी। उनकी हिट फिल्मों की बात करें तो इनमें सुरक्षा, हम 5, वारदात, डिस्को डांसर, प्यार झुकता नहीं और डांस जैसी फिल्में थी। पिछले कुछ सालों से जी टीवी में आने वाले डांस शो डांस इंडिया डांस में मिथुन चक्रवर्ती ग्रैंड मास्टर के रूप में अभी भी लोगों के दिलों में जगह बनाए हुए हैं। एक्टिंग के साथ साथ मिथुन दा ने पॉलिटिक्स में भी अपना हाथ आजमाया। मिथुन चक्रवर्ती का सियासी सफर मीठा कम कड़वा ज्यादा माना जाता है। तृणमूल कांग्रेस की लीडर ममता बनर्जी ने साल 2011 में जब बंगाल की सत्ता संभाली तो उन्होंने मिथुन चक्रवर्ती
को राजनीति से जोड़ा। मिथुन चक्रवर्ती को टीएमसी ने राज्यसभा से सांसद भी बनाया, लेकिन साल 2016 में उन्होंने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया था। असल में मिथुन चक्रवर्ती की राजनीति छोड़ने की शुरुआत उसी वक्त से हो गई थी जब उनका नाम शारदा चिटफंड घोटाले में आया था। मिथुन शारदा कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर थे। इस बारे में प्रवर्तन निदेशालय ने मिथुन से पूछताछ भी की थी। इन सबके कुछ दिन बाद मिथुन चक्रवर्ती ने करीब 1 करोड़ 20 लाख रुपए ये कहकर लौटा दिए थे कि वो किसी के साथ फर्जीवाड़ा नहीं करना चाहते। वहीं सालों पहले पॉलिटिक्स छोड़ने के बाद इसी साल बंगाल में हुए चुनावों से पहले मिथुन ने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। वामपंथ से अपनी राजनीति शुरू करने वाले मिथुन चक्रवर्ती टीएमसी से होते हुए बीजेपी पहुंच गए। उन्होंने 7 मई साल 2021 यानी इसी साल बीजेपी सदस्यता ली थी। इसके बाद कयास लगाए जाने लगे थे कि मिथुन ममता के खिलाफ चुनाव में उतरेंगे। हालांकि उन्होंने चुनाव में उतरने से मना कर दिया। उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि वो आगे चुनाव नहीं लड़ेंगे।